नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं GSGK 365 और ये है मस्ती की पाठशाला 501। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चीन के एक ऐसे प्लान की जो कि आपके होश उड़ा देगा। यस, चाइना's प्लान टू बाय गोल्ड माइन इन आर्कटिक। आर्कटिक में गोल्ड माइन खरीदने जा रहे हैं। चीन उसको एक्वायर करने की फिराक में है और ये जो डायरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेट है कनाडा के लिए। कनाडा की माइन है और वो चीन एक्वायर करने जा रहा है। आइए बने रहिए मेरे साथ, जानते हैं चीन का प्लान क्या है, कौन सी माइन एक्वायर करने जा रहा है और कहाँ पर है ये माइन और किस तरीके से कनाडा के सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। केवल कनाडा के लिए नहीं, ये जो है आर्कटिक सर्कल के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। यूरोपियन यूनियन के लिए क्रिएट करने वाला है। अमेरिका के लिए भी ये सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी खतरनाक तरीके से क्रिएट करने वाला है। क्या चीन का प्लान केवल गोल्ड माइन एक्वायर करने का है या फिर और भी कुछ है? बने रहिए मेरे साथ और अधिक जानकारी लीजिए। ओके, ये आपके सामने है एशियन रिव्यू। एशियन रिव्यू क्या कहता है? चाइना गोज फॉर द गोल्ड विथ ओवरसी माइनिंग। चाइना अपने इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए ओवरसी गोल्ड माइनिंग कर रहा है, ये कहना है एशियन रिव्यू का। लेकिन एग्जैक्टली द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि चाइनाज मूव टू बाय आर्कटिक गोल्ड माइन ड्रॉज फायर इन कनाडा। कनाडा में जो है ये गोल्ड माइन एक्वायर करने का जो उसका फैसला है चीन का, उसकी वजह से चाइनीज पॉलिटिकल सिचुएशन जो है कनाडा के पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्टेबलाइज कर रही है। कनाडा के पॉलिटिकल सिचुएशन में जैसे आग लग गई है। ओके, पॉलिटिकल गलियारे में द वर्ल्ड पावर सीक टू डोमिनेंस इन अ सेंसिटिव रीजन। वर्ल्ड पावर सीक टू डोमिनेंस इन द सेंसिटिव रीजन। ये सेंसिटिव रीजन कौन सा है? आर्कटिक है। ओके, opponents of the purchase say the blocking deal in a Canadian nationalist interest। अपोनेंट्स कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इस डील को होने मत दो क्योंकि ये कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर ये डील हो जाती तो कनाडा को सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। कनाडा जो अपना वर्चस्व जो है आर्कटिक में है वो खो देगा। ऐसे बहुत सारे जो है तथ्य सामने आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसके पीछे चीन की मंशा क्या है, चीन क्या सोच रहा है और किस तरीके से ये पूरे नॉर्थ अमेरिकन रीजन के लिए खतरा बन सकता है, जानिए। चाइना प्लान्स टू बाय गोल्ड माइन इन आर्कटिक, टुडे गवर्नमेंट टू डिसाइड डील। चाइना का प्लान है बाय करने का, लेकिन जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ओके ट्रूडियो जी का, वो स्वयं इसको ग्रीन सिग्नल देंगे या फिर रेड सिग्नल देंगे। रेड देंगे मतलब मना कर देंगे, या तो ग्रीन सिग्नल देंगे मतलब ओके कर देंगे। क्योंकि ये जो प्लान है, जो डील जो है, चाइना जो एक्वायर कर रहा है गोल्ड माइन, ओके, उस गोल्ड माइन को ग्रीन सिग्नल वहाँ के कोर्ट ने दे दिया है। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है। लेकिन अचानक जब सिक्योरिटी कंसर्न कनाडा के जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल गलियारे में ये गर्मा गर्मी हो गई है, तब गवर्नमेंट को इसको डिसाइड करना पड़ रहा है। ओके, ये 27 जुलाई का पोस्ट है वियॉन का। ओके, द प्लान्स ऑफ चाइना स्टेट ओनेड शैंगडोंग गोल्ड माइन। ये जो कंपनी जो है ना, जो कनाडा की गोल्ड माइन को एक्वायर करने वाली है, वो है शैंगडोंग गोल्ड माइन। चीन की कंपनी है शैंगडोंग गोल्ड माइन। देखिए, वो स्टेट ओनेड कंपनी है। चीन की गवर्नमेंट उसको ओन करती है। उसकी मालिकाना हक किसके पास है? चीन के गवर्नमेंट के पास। मतलब पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? चीन के गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट इनडायरेक्टली पीएलए के पास है। ओके, सीसीपी और पीएलए टू एक्वायर कनाडा TMAC रिसोर्सेज। TMAC एक कैनेडियन कंपनी है जो ये माइन ओन करती है, विच ओन्स गोल्ड माइन अबोव द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो माइन्स है वो TMAC रिसोर्सेज ओन करती है। फेसिंग अपोजिशन फ्रॉम एनालिसिस एज वेल एज अ फॉर्मर करंट ऑफिशियल एज ओटावा कंटिन्यूज टू कीप साइलेंट ऑन द डील। गवर्नमेंट जो है कनाडा की कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाए, क्योंकि बहुत सारा जो ट्रेड रिलेशन जो है कनाडा का और चीन का काफ़ी ज़्यादा है और वो नहीं चाहते कि उनके ट्रेड रिलेशन जो है ख़राब हो जाए। इसलिए फ़िलहाल जो है कैनेडियन गवर्नमेंट शांत है। लेकिन ये डील काफ़ी खतरनाक है।
केवल गोल्ड का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन। बने रहिए मेरे साथ आगे जानने के लिए एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कहाँ है, किस चीज़ के लिए, चीन का प्लान क्या है। कि ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, आप देख सकते हैं इस मैप में बहुत सारे गोल्ड माइंस दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये है एग्जैक्टली माइनिंग एरिया विच इज सिचुएटेड अबव द आर्कटिक सर्कल। ओके, ये है अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, यहाँ से इधर यूएसए का पार्ट है, और ये जो कैनेडियन पार्ट है, ये जो पूरा कैनेडियन पार्ट है। ओके, तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, और टीएमएसी रिसोर्सेज की माइन यहाँ पर है। ओके, जो कि शैंगडोंग कंपनी एक्वायर करने वाली है, शैंगडोंग कंपनी यही एक्वायर करने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं एयरपोर्ट का साइन दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदेशा आ रहा होगा कि चीन की मंशा क्या है। ओके, ये यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट मैप में मैं दिखा रहा हूँ टीएमएसी रिसोर्सेज, यही एरिया जो है चीन की कंपनी एक्वायर करने वाली है। ओके, चीन की कंपनी शैंगडोंग गोल्ड ग्रुप कॉरपोरेशन, ये है उसका लोगो, एशिया की सबसे बिगेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी है। ओके, एंड विल नीड टू ग्रीन सिग्नल, अभी उनको ग्रीन सिग्नल चाहिए किससे, कैनेडियन अथॉरिटी से। टीएमएसी कैनेडियन कंपनी है। ओके, और ये जो है अभी हाल ही में बैंकरप्सी के दौर पे आ गई है, काफ़ी कर्जे में डूबी हुई है, और इसको बचाने के लिए शैंगडोंग कंपनी जो है इसको खरीद रही है। ओके, चीन का अलग अलग प्लान होता है, कहीं पर लोन देना, कहीं पर लोन में डूबते हुए कंपनियों को खरीद लेना, वो ऐसी कंपनी को खरीदना कि जिनके पास स्ट्रैटेजिक असेट है। ओके, ड्यूअल यूज़ कर सकते हैं, जिस असेट का मिलिट्री यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसी ही कंपनियों को चाइनीज़ कंपनियां खरीदती है। जानिए टीएमएसी के पास कौन से ऐसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक असेट है। ओके, द कनाडा's इनोवेशन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जामिनिंग मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर पॉसिबल थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। कनाडा की ये जो मिनिस्ट्री है यही डिसाइड करेगी कि क्या ये जो डील हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहा है दो कंपनियों के बीच में, क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, नहीं है कनाडा के। ओके, अगर ये मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि सब कुछ ओके है तो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, चाइनीज़ कंपनी उसको एक्वायर कर लेगी। अगर ये थ्रेट परसेप्शन जारी करती है तो डील कैंसिल हो जाएगी। ओके, द फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस्ट इन वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक हैथर कॉनली, ये इनका कहना क्या है, चाइना's recent policy to trying to get foothold in Arctic region, it is very much dangerous and because of that this deal is at the front end में अगर ये ओके दिख रही है लेकिन बैक एंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग इज सीक्रेट इज देयर, ये इनका कहना है। द कंपनी इटसेल्फ हैज इंसिस्टेड दैट द डील इज प्योरली इकोनॉमिक। टीएमएसी जो कंपनी है वो भी कह रही है कि केवल इकोनॉमिक डील है, इसमें और बाकी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम चीन के जो इरादे हैं उसको भाप सकते हैं। चीन को पूरे विश्व में राज करना है, उसका इरादा है कि पूरा विश्व में जो है सुपर पावर बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, और नॉर्मल पीसफुल पावर नहीं बनना है, उसको हार्डकोर पावर बनना है। तो हार्डकोर पावर के लिए मिलिट्री प्रोजेक्शन चाहिए, मिलिट्री प्रोजेक्शन के लिए पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको अलग अलग जगह पर बेसिस चाहिए। तो ऐसे नहीं तो वैसे एन के न प्रकार ने ना चीन को जगह हथियानी है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन को हथियाना है। तो ये जो लोकेशन है आर्कटिक सर्कल से जुड़ता है। आर्कटिक जो है फ्यूचर रिसोर्स एरिया है, और जहाँ पर बहुत सारे जो कंट्रीज जो है फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए सोच रहे हैं। ओके, द कंसर्न ओवर द परचेस ऑफ कैनाडा's TMAC comes as China has been increasingly showing interest in Arctic region। आर्कटिक रीजन में चाइना अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। आर्कटिक सर्कल काउंसिल में 2013 से चीन जो है ऑब्जर्वर करके वहाँ पर सदस्य है। इट्स रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल वाटरवेज फॉर ट्रांसैक्टिंग गुड एंड इट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ नियर आर्कटिक सर्कल। चीन ने यूनिलैटरली अपने आप को जो है नियर आर्कटिक स्टेट करके जो डिक्लेयर कर दिया है, ये काफ़ी जो है चिंता की बात है। ओके, प्लस चीन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वो है पोलर सिल्क रोड, अल्टरनेटिव रोड टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज। ओके, ये है वो सिल्क रोड, जबकि ये सिल्क रोड जो है काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ये फ्रीज स्टेट में रहता है, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये जो बर्फ़ पिघलेगी और पूरी तरीके से ये रूट खुल जाएगा, तो यहाँ पर समुद्री इलाके में जितने भी रिसोर्सेस है उसको एक्वायर करने की होड़ मच जाएगी।
चीन अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जो रिसोर्सेज ओपन होने वाले हैं उसके ऊपर वो दावा कर सके। इसीलिए ये सिल्क रोड का प्लान है। प्लस ये जो गोल्ड माइन एक्विजिशन है उसके पीछे भी यही एक मंशा हमें नज़र आती है। ओके, तो चीन जो एक्वायर करने वाला है गोल्ड माइन वो इस एरिया में है। अगर यहाँ पर एक्वायर कर लेता है गोल्ड माइन तो अलास्का जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट का, यहाँ पर जो उसका एयर बेस है और नेवल बेस है सीधा चीन के ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। ओके, और बेरिंग स्ट्रेट जो है जो एक एज देता है स्पेशली सबमरीन्स को जो क्रॉस ओवर करने के लिए पैसिफिक सी से डायरेक्ट दूसरे छोर पर जाने के लिए, वो भी चाइनीज़ नेवी के अंडर आ सकता है। ओके, तो ये थ्रेट परसेप्शन है जो कि यूएसए के जो एनालिसिस्ट बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक एकदम सही है। ओके, दैट्स आप लोग कहेंगे वो तो गोल्ड माइन एक्वायर कर रहा है तो ये कहाँ से आ गया। थोड़ा रुकिए, देखिए कि एग्जैक्टली क्या गोल्ड माइन ही एक्वायर कर रहा है या फिर और भी कुछ है वहाँ पे। At the same time, Beijing and Ottawa's relations have been spoiled by the ongoing detention of Huawei's chief financial officer. Okay, हुआई के जो चीफ है फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वांगजू को कनाडा ने अरेस्ट कर लिया था यूएस के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि इनके खिलाफ जो है फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी का और फ्रॉड का चार्जेस था। ओके, इसकी वजह से भी चीन और कनाडा के रिश्ते थोड़े से बिगड़े हुए हैं और कनाडा जो है अपने रिश्ते सुधारना चाहता है ताकि ट्रेड डील बनी रहे। तो कनाडा का गवर्नमेंट जो है गोल्ड माइनिंग के जो डील के ऊपर कुछ भी वक्तव्य नहीं कर रहा है। ओके, ये है डायरेक्ट फीड टैमैक कंपनी के वेबसाइट से। उनका टैगलाइन है बिल्डिंग कनाडाज नेक्स्ट गोल्ड माइनिंग डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ये जो कंपनी है फिलहाल जो है कर्जे में डूबी हुई है और अपने आप को बेल आउट चाहती है। तो बेल आउट के लिए जो है चाइनीज़ कंपनी शैंगडॉन कंपनी जो है इसको खरीद रही है। शैंगडॉन हैज़ रिसीव्ड अ चाइनीज़ रेगुलेटरी अप्रूवल इन अ कनेक्शन विद द ट्रांजैक्शन ऑन जून 26, 2020। ये जो एक्सप्लेनेशन है टैमैक कंपनी ने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है। ओके, ऑन जून 26, 2020 शेयर होल्डर्स ऑफ अ टैमैक voted in favor of transaction, and on June 30, 2020 TMAC received a final order फ्रॉम ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट। ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने भी इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कोई डील में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कनाडा का कॉम्पिटिटिव कमीशन ने भी इसको ऊपर नो एक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। मतलब ये डील ओके है, बट ओनली अभी रुकावट है इस डील के बीच में तो कैनेडियन गवर्नमेंट है। नाउ द फाइनल कॉल विल बी टेकन बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। ओके, अभी कैनेडियन गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटी थ्रेट सोचता है या नहीं सोचता है ये कनाडा का गवर्नमेंट का हिसाब से, लेकिन ये एक्चुअली सिक्योरिटी थ्रेट है, अभी हम बताएंगे आपको। ओके, द एग्जैक्टली चीन का प्लान क्या है। टैमैक जो कंपनी है होप बे में अपने असेट ओन करती है। तो केवल होप बे में माइन नहीं है उनका, उनके पास पोर्ट और एयर स्ट्रिप भी है। यही गेम चेंजर है। ओके, एयर स्ट्रिप और पोर्ट आप देख सकते हैं श्रीलंका में किस तरीके से चीन ने हबनटोटा पोर्ट को एक्वायर कर लिया और साउथ चाइना सी में छोटे छोटे जो आइलैंड को एक्वायर करके वहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई और अपना एयर प्रेजेंस और एयर डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो इलाका है होप बे देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एरियल व्यू है माइनिंग का। ओके, और ये है एग्जैक्टली उसका मैप पे आप देख सकते हैं होप बे यहाँ पर है और आर्कटिक सर्कल जो है उसको उसके ऊपर आता है नॉर्थर्न एरिया में। ये है अलास्का, यूएस के यहाँ पर एयर बेसिस है, नेवल बेसिस है, वो सीधे तौर पे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। ओके, क्योंकि होप बे में केवल माइन नहीं ले रहे, माइन के साथ साथ टीएमएसी के पास एक एयर स्ट्रिप भी है, प्लस वहाँ पर पोर्ट भी है। अगर पोर्ट है तो पोर्ट का यूज़ सबमरीन्स शिप्स को पोर्ट करने के लिए, पोर्ट ऑफ कॉल करने के लिए चीन यूज़ कर सकता है, क्योंकि सारे राइट्स चीनी कंपनी के पास आ जाएंगे। और चीन की ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये स्टेट ओनर्ड कंपनी है। तो इसके पीछे जो ब्रेन काम कर रहे हैं तो उसमें मिलिट्री ब्रेन्स काम कर रहे हैं, पीएलए के ब्रेन्स काम कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। ओके, तो केवल ये यूएसए के लिए खतरा नहीं बनेगा, ये खतरा बनेगा सभी के लिए, सारी चीज़ के लिए खतरा बनेगा। ओके, यहाँ के सारे जितने भी असेट्स है उसके ऊपर चीन अपना दावा करेगा। ओके, देख सकते हैं होप बे के ऊपर जो है एयर स्ट्रिप है उसका ड्यूअल यूज हो सकता है। ओके, China's actual plan is to acquire a port and airstrip later on, which can be used by the military purpose. There is always a secrecy and unfairness in a China's business deal.
Most of the Chinese companies are back end linked with the CCP and PLA. CCP और PLA से बैक एंड लिंक होते हैं और उनके पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लान होता है। एज अ चाइना's capture Hambantota port of Sri Lanka, it is direct threat of acquiring gold mine in Canadian area. Okay, dual nature of a Chinese business deals are actually threat to the global peace and stability. China's presence in Arctic may lead to the problem for US and European Union. और डायरेक्ट थ्रेट किसको होगा? यूएसए को और यूरोपियन यूनियन को, प्लस आर्कटिक सर्कल के साथ जितने भी रिसोर्सेस कंट्रीज जो है उन सभी को होगा। ओके, तो चाइनाज प्लान टू बाय गोल्ड माइन इन आर्कटिक, इट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। ये अलार्मिंग बेल है कनाडा के लिए, अलार्मिंग बेल है यूएसए के लिए और नाटो कंट्रीज़ के लिए। ओके, क्योंकि चीन का जो मंशा है ड्यूअल नेचर है। चीन की मंशा जो है एक्सपांशनिस्ट है। चीन के दिमाग में जो है विस्तारवादी नीति है और इस विस्तारवादी नीति की वजह से ही चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, गोल्ड माइन एक्वायर तो करेगा ही, उसके साथ बाकी जो असेट है उनका जो है दोहरी तरीके से यूज़ करेगा, मिलिट्री पर्पस भी करेगा। ठीक है, तो चीन की जो विस्तारवादी नीति से पूरे दुनिया को सतर्क रहना चाहिए। चीन का राइज जो है, चीन की जो उभरती शक्ति जो है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये सभी ने जान लेना चाहिए। ओके, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। ओके, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। Before leaving, I just wanted to remind that please don't forget to like, share, comment and subscribe. Okay, your suggestions are very valuable for me, okay, to improve more and more. If I am committing some mistake, अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है वीडियो में, ऑडियो में और कंटेंट में, तो प्लीज़ उसको हाईलाइट कीजिएगा और हमें बताइएगा। हम आपके पास और इम्प्रूवमेंट करके टू द पॉइंट एंड एग्जैक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लेके आएंगे ताकि आप जो है आसानी से एग्ज़ाम दे सको। आपके प्रोग्रेस में ही देश का प्रोग्रेस है और आपकी उन्नति में ही देश की उन्नति है। इसी तरह हमेशा सदा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। ओके, अपने आप को ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और सदा आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।